बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। देखिए EPS 95 जो पेंशनर्स है, जिसको पेंशन्स मिलते हैं बहुत कम ही मिलते थे लोगों को, उसको लेकर नया अपडेट आया हुआ है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले, बहुत ज़रूरी है भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 7500 विधेयक का पारित किया गया है, 7500 रुपये मिलने का। देखो भाई, देखो यहाँ EPS 95 लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। PM के नेतृत्व में 75 लाख पेंशन भोगियों को 7500 यानी कि 7500 मिलेगा भाई। इसको लेकर पूरा डिस्कस किया गया, इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं, पूरा A to Z बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और क्या करना, पहले लाइक कर दो भाई, लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है। उसके बाद क्या करना है, वीडियो में आपको कमेंट करना है वीडियो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। एक नया चैनल है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा को जरूर ज्वाइन कर लो भाई। बहुत सारा दिक्कत आता है यहाँ पर, यूट्यूब पर कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो इंस्टा पर आपको वीडियो मिलेगा। देखो यहाँ पर समझो यहाँ पर क्या है। सो देखो यहाँ पर क्या खबरें आ रही है। EPS 95 को लेकर लेटेस्ट अपडेट है कि देश के लाखों पेंशनर्स के लिए, देखो भाई कटीन है हमारे पास। देखो अपना मन से हम कुछ नहीं बताते, ऐसे होता है ना कि बहुत सारा आ गया अपना मन से बता रहा। देखो कटीन है, जिसको लेकर पूरा हुआ है, जिसको लेकर हम आपको बता रहे हैं, पूरा नोट डाउन करके हम रखे हुए हैं। अपना मन से कोई भी चीज़ हम शेयर नहीं करते, साक्ष्य के साथ वीडियो बनाते हैं। यही एक ऐसा चैनल है जो साक्ष्य के साथ वीडियो बनाता है, आप लोग को सही जानकारी दिया जाता है। समझ पा रहे हो, तो ये बात है। देखो भाई यहाँ पर लाखों पेंशनर के अहम भूमिका का सुरक्षा जो है योजना के सरकार ने किया है, और इसके लिए कर्मचारियों को जो है रिटायरमेंट के बाद बहुत कम पैसा मिलता था। अरे 1000 रुपया मिलता था, क्या वो कर सकता था 1000 से, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इसको देखो, इसको समझो, ताकि आप लोग को भी इसका फ़ायदा उठा पाओगे। वीडियो देखोगे तो समझोगे, नहीं देखोगे भाई तो कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो क्या किया गया है, लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, और इसके तहत पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन जो है बढ़ाकर 7500 रुपया प्रति माह करने का प्रस्ताव को रखा गया है भाई, जो कि बहुत ज़रूरी आप लोग के लिए। और देखिए इस फैसले से क्या होगा, देश भर में लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। समझ पा रहे हो। और क्या, जो लंबे समय से पेंशन की वृद्धि की मांग कर रहे थे। और देखिए यह विधेयक EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। आप लोग के लिए बहुत बड़ा राहत है भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रहा था, बहुत कम पैसा मिल रहा था भाई। और क्या, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। और देखिए अब 7500 रुपये की वृद्धि से इन पेंशन भोगियों को कुछ हद तक वार्षिक सुरक्षा मिलेगी, वो अपना जीवन यापन अधिक समय ढंग से बढ़िया से वो कर पाएगा जीवन यापन को। और देखो EPS 95 लेटेस्ट न्यूज़ में ये खबरें आप लोग को हम जो बता रहे हैं बहुत ज़रूरी खबरें हैं सभी लोगों के लिए भाई। वीडियो को देखो, और कटीन को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ अपना मन से नहीं, पेपर देखो आपके सामने है भाई, वो पढ़ के सुना रहा हूँ। पेपर का कटीन है हमारे पास, न्यूज़ में कटीन दिया गया है। देखो यहाँ समझो, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आपको ये पर मतलब इस पर प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो चुका है, बस उसे लागू करना है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको लेकर समझिए। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर परेशानी। एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया था, जिस वजह से हम उसका फ़ोन रिसीव करने के लिए चले गए। देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जरा सा उसे हम भेज लेते हैं, उसके बाद आपसे हम फिर से डिस्कस करेंगे। एक क्लाइंट और है जिससे हमको बात करना है। तो भाई आ जाता है वीडियो बनाते समय, तो क्लाइंट को डील करना पड़ता है, फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आ गया था क्लाइंट का, तो भाई दरवाज़ा खोलना पड़ा, हम दरवाज़ा खोलते भी नहीं हैं। देखो यहाँ पर समझो जरा सा, यहाँ पर क्या, देखो सब चीज़ें भी देखना, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ मैं, क्लाइंट को हैंडल भी करना, क्लाइंट का फ़ोन भी आता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा दिक्कत होता है, आपको पता ही है, कोर्ट से रिलेटेड बात है, बहुत सारे लोग लाइसेंस से रिलेटेड बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड से रिलेटेड रहता है, हैप्पीडेविट रहता है, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे ये सब चीज़ें भी हम लोगों का करते हैं। तब तो हम ये चैनल जो खोले हैं आप लोग के लिए, आधार कार्ड का काम करवाते हैं। बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है, इसे सॉल्व कर देते हैं। बहुत सारे आधार सेंटर भी नहीं कर पाता, जो कि हम लोग करवा देते हैं। देखो भाई यहाँ पे समझो, इसमें भी आप लोग को हम बताएंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये चैनल हमने खोला बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोगों का। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या कि कर्मचारी अपना वेतन का 12% हिस्सा EF में जमा करते हैं। कितना, 12%। और क्या होता है इससे कि जबकि एम्प्लॉय भी उतना ही राशि का योगदान करते हैं।
एम्प्लॉय भी उतना ही राशि का। खास बात है कि एम्प्लॉय को योगदान के हिस्से में ईपीएफ में जमा होता है, जिससे फंड में उसे मिलता है। और देखिए एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोग के लिए, कि पेंशन वृद्धि का विधेयक मुख्य बातें क्या है। जो पेंशन वृद्धि किया जा रहा है उसका ज़रूरी बातें क्या है, मुख्य बातें क्या है। लोकसभा में EPS 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर जो है 7500 रुपये प्रति माह करने का विधेयक पास किया गया। इस विधेयक की मुख्य बातें क्या क्या है उसे देखो भाई, समझो। हम बता रहे हैं, आपके पास तो पेपर कटिंग होगा नहीं, हमारे पास है, इसे देखो समझो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन मिनिमम पेंशन, मतलब कि इस विधेयक के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपया प्रति माह करने का प्रस्ताव है। जिसमें क्या होगा, पेंशन भोगियों को वित्तीय सहायता मिलेगा भाई, समझ पा रहे हो। और उसके बाद देखो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, इसमें क्या होगा, इस पेंशन वृद्धि का लगभग 75 लाख EPS 95 जो है पेंशन भोगियों को मिलेगा। और क्या, ये लंबे समय में पेंशन भोगियों को वृद्धि की जो है उम्मीद लगाए हुए है भाई, लंबे समय से लगा रहा था कि पेंशन भोगी का बढ़ेगा, पेंशन बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर है। और देखिए फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ये क्या है भाई, ये समझो। पेंशन में इस वृद्धि के कारण सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, सरकार पर वित्तीय जो भी फाइनेंशियल्स होंगे उन पर दबाव बढ़ेंगे। और देखिए क्या होगा, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह से वहन करने की अपनी प्रतिबद्धता को जताई है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसके लिए बोला कि जो भी खर्च होगा हमारे फंड से किया जाएगा भाई। आप समझो कि उसके बाद क्या है, मुख्य बातें बता रहा हूँ मैं, उसके बाद देखो और समझो। इसमें बता रहा है इफेक्टिव डेट ऑन द गवर्नमेंट, इसके द्वारा क्या बताया गया है समझिए। यह पेंशन वृद्धि संबंधित कानून बनने के बाद जल्द ही लागू कर दी जाएगी। लोगों को यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा कब तक इसका इफेक्टिव डेट आ जाएगा, कब तक यह लागू हो जाएगा, सवाल है लोगों का भाई। तो देखो सवाल का जवाब हम यही आपको देंगे कि ये लागू तो होगा, इसको अभी कानून बन के पारित हो चुका है, कहाँ, लोकसभा में। और देखिए ये लागू कर दे जिससे पेंशन भोगियों को शीघ्र ही इसका लाभ मिलेगा। अगर आप पेंशन भोगी हैं, आपके घर में कोई पेंशन भोगी है, उसे 7500 रुपया, 1000 नहीं, अब 7500 रुपया का मिलने वाला है। कितना बड़ा बेनिफिट है भाई। और पेपर कटिंग के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब संसद में ये विधेयक पारित हो चुका है। अब आगे देखो, EPS 95 योजना आखिर है क्या, व्हाट इज EPF 95 स्कीम, लोगों का ये सवाल है, इसके क्या है या नहीं है जरा बताइए। देखिए समझिए, EPS 95 योजना के तहत कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में पूरी होने के बाद जो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो भी 58 वर्ष होते हैं उसके बाद उसका वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। सेवानिवृत्त मतलब क्या हुआ कि रिटायरमेंट हो जाना, जॉब को वो क्विट कर जाते हैं, उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, पेंशन के लिए भी योग्य हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलता है, समझ पा रहे हो। और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारी के जो रिटायरमेंट होते हैं उनके वेतन पर निर्भर करता है कि उनका वेतन क्या है, उसके आधार पर उनका जो है पेंशन से निर्भर करते हैं। तो पहले इस योजना के तहत कितना मिलता था, न्यूनतम जो मिनिमम जो मिलता था वो 1000 रुपया मिलता था, प्रति माह था वो। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, इसे बढ़ाकर 7500 रुपये का विधेयक पारित कर दिया है, जो कि प्रस्ताव। इसके बाद कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन प्राप्त होगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा भाई। जब बूढ़े हो जाते हो, 60 साल हो जाते हो, सीनियर सिटीजन हो जाते हो, तो आपको 1000 मिलेगा, तो क्या होगा 1000 में, लेकिन नहीं, यहाँ 7500 किया गया है। कितना बड़ा बेनिफिट है भाई, समझ पा रहे हो। ये वीडियो इसलिए हमने लाया, साक्ष्य के साथ लाया, आप लोगों को बताने के लिए, समझने के लिए। अब देखिए इसमें सुधार की क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा इसमें फायदा, वो समझो, बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है भाई। वीडियो में इतना देख ही लियो और भी देख लो। देखो यहाँ EPS 95 में सुधार की आवश्यकता है। क्या क्या सुधार की आवश्यकता है भाई, समझो। यहाँ देखो EPS 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, समझ पा रहे हो। और क्या, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है, कुछ इसमें सुधार होना चाहिए। देखिए जो कि निम्नलिखित है, क्या क्या यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो है न्यूनतम पेंशन राशि। न्यूनतम पेंशन राशि सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। क्या है कि वर्तमान में पेंशन की राशि अपेक्षाकृत बहुत कम है अभी जो मिल रहा है, और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। 1000 मिल रहा था भाई,
और क्या जो न्यूनतम था, और पेंशन भोगी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके भाई। ये हो गया। दूसरा समझिए महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या है? सभी पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता का प्रावधान करना ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? और ताकि उनकी पेंशन की राशि महंगाई के प्रभाव से बची रहे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद चिकित्सा सुविधा भाई, मेडिकल का सुविधा जो है वो भी है इसमें, उसे भी समझो। पेंशन भोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और क्या जरूरी कदम है, जिससे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हुए बिना वो जीवन जी सके कि भाई हमको मेडिकल का भी बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद देखो पेंशन वितरण प्रणाली, ये क्या है भाई? पेंशन वितरण प्रणाली प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि पेंशन भोगियों को उनके अधिक समय पर जो है अधिकार जो है बिना किसी झंझट के मिल सके भाई। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब आगे समझिए यहाँ पर EPS 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन क्या है, कैसे क्या है प्रक्रिया, वो हम आपको बताते हैं, वो समझ लिए। इतना बात तो बता ही दिए। पेपर कटिंग भाई देख लो, हम अपना मन से कोई भी चीज़ें आप लोग को नहीं बताते, नहीं शेयर करते। जो भी चीज़ें होती है पेपर को लेकर आता हूँ, या कटिंग में कहीं न्यूज़ में दिया रहता तो ही मैं देता हूँ आप लोग को जानकारी। देखो इसमें क्या है, इसके लिए क्या है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो EPFO के लगभग 22,000 सदस्य हैं लगभग, और उसमें जो है इसके उच्च पेंशन की प्राप्ति से जो है संसद में एक तकनीकी साझा करते हुए बताया कि EPS ने अब तक 21,800 पेंशन भुगतान आदेश PPO जारी किए हैं, और उच्च पेंशन के लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए भी नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा EPFO के सदस्य द्वारा EPF 95 के तहत उच्च पेंशन के लाभ के लिए 17.48 लाख आवेदन कल जमा किए गए थे। अब देखिए भाई कितना, 17.48 लाख, और प्राप्त हो रही है श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा। ये शोभा जी ने संसद में इसको पेश किया है भाई। तो ये समझ पा रहे हो कितना महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को हमने EPF 95 के बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने आप लोग को बताया। और देखिए मॉर्निंग में आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट को बैन कर दिया गया है, और हम ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं दूसरे लोकेशन से जाके अपलोड, मतलब वीडियो बना रहे हैं घर में ही, लेकिन अपलोड दूसरे लोकेशन से जाके करना पड़ रहा है। तो उतना वीडियो को अपलोड कर पाना दूसरे लोकेशन संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे एरिया में भी कुछ टेक्निकल कारण से इंटरनेट को बैन किया गया है, जो कि नहीं चल पा रहा है। तो इस वजह से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे इंटरनेट चालू हो जाएगा आपको मॉर्निंग का वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए आज का मॉर्निंग का वीडियो आप लोग को नहीं मिल पाया, यही रीज़न से। समझ पा रहे हो? तो हम लोग तो चाहते हैं आप लोगों से कनेक्ट रहें, लेकिन यहाँ देखो कुछ कारण से, टेक्निकल इशू के कारण से नहीं मिल पाया, इंटरनेट बैंड है हमारे एरिया में। तो चलिए आप लोग को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और एक नया चैनल है भाई उसे सब्सक्राइब कर लो, और ज़रूरी है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो हम बना कर लाते हैं। तो थोड़ा सा कम से कम लाइक शेयर कर दो भाई, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो नया चैनल को, और टेलीग्राम कटिंग पाना है तो। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।